हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 13th लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि तुम्हारे फाउंडेशन लेवल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे एरे के। ठीक है, क्योंकि हम सारा बेसिक्स पढ़ के आ चुके हैं पिछले वीडियोस में सी प्लस प्लस के बारे में सारा। तो इस लेक्चर में हम एरे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने एरे के कुछ क्वेश्चंस करे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम थोड़े और आगे बढ़ के अपने एरे को स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है समझ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तुम्हें एक एरे गिवन है जिसके अंदर से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तुम्हारे एरे का नाम भी ARR है। रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, मतलब वो कह रहा है जो एक तो मैक्सिमम एलिमेंट होता है, लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। मतलब अगर वो एलिमेंट होगा ही नहीं तुम्हारे एरे में, लेट्स से सारी लार्जेस्ट हैं, सिमिलर एलिमेंट मिल गए 5 5 5 5 सारे, तो सेकंड लार्जेस्ट तो आएगा नहीं। तो दैट्स वाई इन दैट केस तुम्हें -1 रिटर्न करना है। नोट, द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब वो छोटा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा। ठीक है, दैट्स वाई वो सेम वाले केसेस में जब सारे एलिमेंट सेम हो, हमें -1 रिटर्न करना है। समझ में आता है? तो एक बार इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में तुम्हें पहला एरे गिवन है, इसमें ये सारे एलिमेंट है। अब देखो, इस पूरे एरे के सभी एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट तो 35 हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा? अगर ध्यान से देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा 34 है। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट 35 था, उससे जस्ट छोटा 34 है, वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, इस वाले केस में 2 10 है और एक 5 है, तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा 5 हो जाएगा क्योंकि 10 लार्जेस्ट है। देखो, जिस केस की बात मैं कर रहा था वो आ गया। जब सारे एलिमेंट सेम होंगे तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अगेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो कह रहा है एरे का साइज 2 से लेकर 10⁵ तक जाएगा और जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेकर 10⁵ तक जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। मतलब वो कह रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर का मतलब है कि ऑप्टिमाइज वही होगी अगर आप सिंगल लूप में, सिंगल ट्रैवर्स में पूरा उसको सोल्व कर दो। एंड बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी जब आप बिना किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का, बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करें, आप उसे सोल्व कर दोगे। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इतना समझ नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तुम्हें इन डेप्थ समझ में आ जाएगा। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली लोग बहुत ही ऐसे समझा देते हैं जो अच्छे समझ नहीं आती। रियल लाइफ में हर क्वेश्चंस का कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है वो आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं एक अच्छा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो फिर, चलो देखो, तो बात कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा इनपुट एरे है। ठीक है, एंड इसमें हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। मुझे इसमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। अच्छा, जनरली लोगों को मिन मैक्स करना आता है, वो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं, मिनिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। बट बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो इसके लिए रेडी नहीं होते। सिंपल सी बात है, अगर तुम भी अब सोल्व करने बैठोगे तुमसे शायद नहीं हो पाएगा। बहुतों से हो सकता है, बट कुछ होंगे ऐसे जो थोड़ा अटक जाएंगे। कर सकते हैं वो भी, बट अटक सकते हैं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आसान है बट इतना सीधा नहीं है, सिंपल नहीं है। इसमें थोड़ा लॉजिक लगता है। अगर आपको आता है, आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कर लोगे आसानी से, और आपको पता है कि क्या करना है इसमें। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की 3 अप्रोच है, बट मैं आज सिर्फ 2 डिस्कस करूंगा। जब मैं एक एल्गोरिथम होती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग एल्गोरिथम। जब मैं तुम्हें शॉर्टिंग एल्गोरिथम बता दूंगा, बता दूंगा कि शॉर्ट करते कैसे हैं, क्या होता है, तब मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा इस क्वेश्चन को उस कैसे करना है। वैसे तो ये वाली अप्रोच इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, बट इसकी मेनली 2 ही अप्रोच है जो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर उस अप्रोच की बात करें जो शॉर्टिंग वाली है, तो बस उसको देख लो। उसमें क्या करना है, तुम्हें पूरे एरे को शॉर्ट कर लो। वैसे तो ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो एक शॉर्टेड ऑर्डर में है, या तो फिर
इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, ठीक है, एक अच्छा ऑर्डर है। तो अब करना क्या है, कैसे करना है, देखो हम करेंगे क्या कि बेसिकली हमें शॉर्टेड अगर एरे मिल चुका है उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तुम मुझे खुद बताओ, अगर तुम्हारा एरे शॉर्टेड है तो लास्ट में तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट रखा होगा, ये जिसको हम n-1 बोलते हैं। दैट्स वाई n-2 से हम आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे टिल 0th इंडेक्स तक। और क्या चेक करेंगे, जो मेरा करंट एलिमेंट है यानी एरे ऑफ आई, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, तुम्हारे एरे ऑफ i+1 के। क्योंकि ये वाला केस भी तो एक्सिस्ट करता है ना कि सारे एलिमेंट सेम हो सकते हैं। दैट्स वाई हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा करंट एलिमेंट इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इसका इक्वल नहीं है तो यही हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट, दैट्स इट। इस अप्रोच के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ लेंगे। अभी इतना मत सोचो, बेसिक चलते हैं टूवर्ड्स ब्रूट फोर्स। तो हमने बात कर ली, शॉर्टिंग वाली थी, उसके बाद आते हैं ऑप्टिमाइज पे। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट आवर बेटर अप्रोच। देखो करेंगे क्या, हमारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, तो और हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना आता है। तो हमारा स्टेप 1 यही कहता है कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट लेके आएंगे। ठीक है, लेट से हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 6। तो हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने आई यानी पॉइंटर को यहाँ पे लगाएंगे और कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारा करंट एलिमेंट सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है और लार्जेस्ट से छोटा है तो वो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट होने का कैंडिडेट बन जाता है ना। तो यही करना है। स्टेप 2 में हम फिर क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड करने का ट्राई करेंगे। कैसे, बाय कंपेयरिंग करंट एलिमेंट फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब चलते हैं ड्राई रन करते हैं, फिर कोड करेंगे। देखो करना क्या है, मैंने कहा ये मेरा एरे था 1 3 5 6। स्टार्ट में तुम्हारा आई 0 पे बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लार्जेस्ट निकाल लो, और हमें लार्जेस्ट निकालना आता है तो लार्जेस्ट हमारा निकल जाएगा 2 6। कुछ नहीं करना, लार्जेस्ट में तो पूरा लूप ट्रेवर्स करते हैं, लूप चलाते हैं और कंपेयर करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं लार्जेस्ट नाम का, इसके अंदर इंट मिन होगा और वो निकाल लेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से एक पॉइंटर रखेंगे आई 0 पे। अब हमें करना क्या है, हम एक सेकेंड लार्जेस्ट वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर -1, लेट से -1 स्टोर होगा। अब हमें करना क्या है, हमें ट्रेवर्स करना है 0 से n तक एंड i++। ठीक है, बेसिकली व्हाट वी विल डू इज कि अगर मेरा करंट एलिमेंट, ठीक है, छोटा है लार्जेस्ट से एंड मैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड जो मेरा करंट एलिमेंट है वो बड़ा है किससे, सेकेंड लार्जेस्ट से। इसका मतलब क्या है, वो कैंडिडेट है सेकेंड लार्जेस्ट बनने का। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर करंट एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। दैट्स इट। जब पूरा लूप ट्रेवर्स हो जाएगा तो हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट होगा और हम उसको रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। चाहे देख लो, अभी मेरे पास 1 है, ठीक है, करंट एलिमेंट 1 है और लार्जेस्ट में 6 पड़ा हुआ है। क्या, और सेकेंड लार्जेस्ट में -1 है, तो बताओ क्या 1 बड़ा है -1 से, एंड 1 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू। अगर ट्रू है तो सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर 1 आ जाएगा। ठीक है, i++ होगा, आई पहुंच गया 1 पे। करंट एलिमेंट 3 है, क्या मेरा करंट एलिमेंट 3 बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट से यानी 1 से, एंड 3 छोटा है 6 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। ट्रू तो सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर आ गया 3। देन विथ 5 i++ हो, आई पहुंच गया सेकेंड इंडेक्स पे 5। क्या मेरा करंट एलिमेंट यानी 5
बड़ा है सेकेंड लार्जेस्ट से जो कि 3 था, एंड 5 छोटा है 6 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर मेरा आ गया 5, आई आगे बढ़ जाएगा, आई हो गया 3 पे। ये तो इक्वली एलिमेंट है तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 6 बड़ा तो है सेकेंड लार्जेस्ट से, बट 6 छोटा नहीं है लार्जेस्ट से। दैट्स वाई प्लस प्लस होके बाहर निकल जाएगा और हम 5 को अपना सेकेंड लार्जेस्ट रिटर्न कर देंगे। आई होप तुम्हें ड्राई रन भी समझ में आया होगा और हमने कोड भी समझ लिया है। चलते हैं और इसको कोड करते हैं। ओके, देखो तो करना क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो हम लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, तो लेट्स से हम लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर इंट मिन रख लेते हैं इनिशियली। और हमें स्टेप 1 में यही करना होगा, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। कैसे निकलेगा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हम बस ट्रेवर्स करना है हमें। जीरोथ इंडेक्स से ट्रेवर्स करते चलेंगे, एन तक जाएंगे और आई प्लस प्लस, यानी हर एक बार एक से इंक्रीमेंट। देखो देखो जो हमारा फंक्शन है ना वो इन टाइप का है, ठीक है। तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा जो कि हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑब्वियसली रिटर्न करेंगे। और इसके अंदर एरे को बाय रेफरेंस पास किया हुआ है और ये हमारा एरे का साइज है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले सेकंड लार्जेस्ट निकालते हैं, सेकंड लार्जेस्ट सॉरी मैक्सिमम निकालते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट निकलता कैसे है, इफ़ अगर मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है लार्जेस्ट वाले से, तो क्या करना है, लार्जेस्ट के अंदर करंट एलिमेंट को डाल दो। यही तो, ऐसे तो निकलता है हमारा मैक्स एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर तुम आ चुके हो तो स्टेप 2 क्या था, फाइंड सेकंड लार्जेस्ट। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे सेकंड लार्जेस्ट करके, जिसके अंदर लेट्स से इसको ऐसे रख लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट, जिसके अंदर हम इनिशियली, इसके अंदर भी तुम इंट मिन रख सकते या -1 रख लेते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि अगर कुछ भी नहीं होता तो -1 दे देंगे, तो -1 रख लेते हैं। अगेन ट्रेवर्स करना है फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स टू लेस देन एन तक, ठीक है। आई को हर बार एक से इंक्रीमेंट करेंगे। अब हमें क्या करना था, कंपेयर करते चलना है कि देखो मेरे पास लार्जेस्ट है, मैं ये कंपेयर करूंगा अगर मेरा करंट एलिमेंट बड़ा हो गया सेकेंड लार्जेस्ट से, ठीक है, एंड मेरा करंट एलिमेंट छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है, मेरे लार्जेस्ट से। तो इसका मतलब क्या है, यही मेरा कैंडिडेट है सेकेंड लार्जेस्ट का। समझ में आया। तो इसमें क्या, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने सेकेंड लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर हम अपने करंट एलिमेंट को शो करते रहेंगे, ठीक है। बाद में हम रिटर्न कर देंगे अपने सेकेंड लार्जेस्ट को, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला। जब हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट था तो हमने उसकी हेल्प से हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हुए सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड कर दिया, क्योंकि सिंपल बहुत जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। वो कहता है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए, सिंपल सी बात है, बट सभी एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। दैट्स वाई ये हमने लॉजिक लगाया कि करंट एलिमेंट्स पुराने वाले सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा होना चाहिए एंड लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए। इसको अगर हम रन करेंगे यहाँ पे तो हमारा चल जाएगा। ओके, कुछ मिस कर दिया है। अच्छा यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगाना भूल गए थे। चलते हैं, देखो सारे ये टेस्ट केस पास हो गए। अगर तुम चाहते हो कस्टम टेस्ट केस लगाना तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो। लेट्स से जो हमारे वाला था वो कर लेते हैं 3, आई थिंक 1 3 5 6 था। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 5। देखते हैं, देखो 5 ही आ रहा है हमारा और एक्सपेक्टेड भी 5 ही था, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं और चलते हैं आगे। सारे टेस्ट केस पास कर चुके हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिले। अब इसको ना एक अलग अप्रोच से सीखते हैं जो ऑप्टिमाइज है। चलो फिर, अब इस क्वेश्चन को करने की सेकंड अप्रोच क्या कहती है, वो हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। देखो इसमें हमें करना क्या है, लेट्स से ये हमारा एरे है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस बार हम एक ही लूप में, क्योंकि देखो जो पुरानी वाली अप्रोच थी ना उसमें हम 2 लूप लगा रहे हैं। पहला लूप क्या है, मैक्सिमम निकालने के लिए, एंड सेकंड लूप इज फॉर दिस। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, तो ये बन जाएगी बिग ऑफ 2n, ठीक है। वैसे तो बिग ऑफ एन ही हो जाती है कांस्टेंट, तो ये हट जाएगा, बट फिर भी
अगर इंटरव्यू तुमसे मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच पूछे तो ये वाली अप्रोच होगी, क्योंकि इसमें हम सिंगल ट्रेवर्सल में सारा निकाल देंगे अपना सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। कैसे देखते हैं, तुम यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से इस बार, ठीक है, बट लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर एरे ऑफ 0 लेके चलो, ठीक है। तो लार्जेस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 वाला एलिमेंट आ गया, है ना। हमें करना क्या है, वही वाली बात है, हम ये देखेंगे इस बार, अगर मेरा करंट एलिमेंट, ध्यान सुनना, अगर मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है किससे, लार्जेस्ट से, तो मुझे ये बताओ अगर मेरा करंट एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा है, इसका मतलब क्या ये लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, ये तो बात है। अगर मेरा करंट एलिमेंट लार्जेस्ट वाले से बड़ा है तो यही तो मेरा लार्जेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये लार्जेस्ट पुराने वाला लार्जेस्ट नहीं था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। बट तुम मुझे एक बार बताओ, अगर ये मेरा लार्जेस्ट है तो जो पुराने वाला वैल्यू था क्या वो सेकेंड लार्जेस्ट नहीं बन सकता, बन सकता है। दैट्स वाई हम सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर पहले लार्जेस्ट डालेंगे, उसके बाद लार्जेस्ट को अपडेट करेंगे। समझ में आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरा करंट एलिमेंट लार्जेस्ट बन सकता है क्योंकि वो बड़ा था पुराने वाले वैल्यू से, तो इसको लार्जेस्ट कर देना। बट लार्जेस्ट करने से पहले जो पुरानी वैल्यू थी लार्जेस्ट की, उसको सेकेंड लार्जेस्ट बना दो, क्योंकि वो कैंडिडेट हो सकता है। फिर तुम आगे बढ़ोगे, I2 पे आया, क्या करंट एलिमेंट यानी एरे ऑफ 5 बड़ा है लार्जेस्ट से, यानी 3 से, बिल्कुल बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये मेरा लार्जेस्ट होगा, तो मैंने लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया। बट लार्जेस्ट करने से पहले जो पुरानी वैल्यू थी लार्जेस्ट की, वो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट बनने की कैंडिडेट है। खुद देखो ना, 1 से तो बड़ा ही है ना 3। आई आगे बढ़ जाएगा, हमारे पास 6 है, क्या मेरा करंट एलिमेंट 6 बड़ा है लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट के अंदर 5 था, हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये तो मेरा लार्जेस्ट हो गया, यानी लार्जेस्ट तो मेरा बन गया 6, पहले 3 हुआ होगा, फिर 5 एंड देन 6 फाइनली। बट जो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट है वो पहले 3 था, है ना, देखो जब 5 था लार्जेस्ट तो सेकेंड लार्जेस्ट 3 था, बट इस बार लार्जेस्ट 6 हो गया है। तो क्या करेंगे हम, हमेशा हम लार्जेस्ट को अपडेट करने से पहले सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट करते हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट मेरा 5 बन जाएगा, आई बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास लार्जेस्ट भी आ चुका है जो कि 6 है, और सेकेंड लार्जेस्ट भी आ चुका है जो कि 5 है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं, समझ में आया। एक बार फिर बता देता हूँ, हमेशा 1 वाली इंडेक्स से चलो, पहले वाले एलिमेंट को मान के चलो कि वो लार्जेस्ट है, ज़रूरी नहीं है वो हो, बट मान चलते हैं। अगर तुम्हें इन फ्यूचर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो उससे बड़ा है, तो सिंपल सी बात है वही मेरा लार्जेस्ट होगा, है ना। बट जो प्रीवियस वैल्यू थी लार्जेस्ट की, उसको तुम सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर पॉइंट कर दो, दैट्स इट। तो ऐसे करते करते जब तुम एंड में पहुंच जाओगे तो हमारे पास लार्जेस्ट भी होगा एंड सेकेंड लार्जेस्ट भी। चलते हैं और इसको पहले कोड करते हैं, फिर दोबारा समझेंगे। इसको कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ आते हैं टुवर्ड्स आर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ठीक है। देखो सबसे पहले वेरिएबल ले लो, लार्जेस्ट है जो कि मेरा एरे ऑफ 0 होता है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट है जो कि मेरा लेट्स से इंट में है, या -1 रख लेते हैं क्योंकि -1 देना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली ट्रैवर्स करना है। इस बार 1 इंडेक्स से करेंगे, क्यों, क्योंकि 0th वाले को तो ऑलरेडी हम लार्जेस्ट मान चुके हैं। हमें करना क्या है, सिंपली कंपेयर करते चलना है कि इफ हमारा करंट एलिमेंट बड़ा है लार्जेस्ट से, तो इस केस में आप लार्जेस्ट को अपडेट कर देना, बट लार्जेस्ट को अपडेट करने से पहले सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर लार्जेस्ट डाल देना, एंड देन आप अपने लार्जेस्ट को अपडेट कर सकते हो। ये पहली कंडीशन है। बट एल्स इफ सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, क्या पता लार्जेस्ट जो करंट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट से बड़ा ना हो, बट सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा हो, तो हम यही कहेंगे कि अगर एरे ऑफ आई इज लेस देन लार्जेस्ट एंड एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, तो इस केस में बस सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट करना, दैट्स इट। तो ऐसे करने के बाद जब तुम पूरा ट्रेवर्स कर चुके होगे तो तुम्हारे सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। इसको चलाते हैं और देखते हैं। देखो दोनों केस चल चुके हैं हमारे, और ये हमारी मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच है क्योंकि हमने इसमें एक सिंगल ट्रैवर्सल में अपना देखो पूरा सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा, बस हर पासेस पे चेक करते जा रहे हैं कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो सेकेंड लार्जेस्ट बन सकता है नहीं, ठीक है। चलते हैं फिर।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे ये चेक करना है हमें कि हमारा एरे शॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ के आते हैं, फिर देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है जीएफजी पे है, चेक इफ एरे इज शॉर्टेड। हमें करना क्या है, गिवन एन एरे, ठीक है, तुम्हें एक एरे गिवन है, चेक वेदर इट इज शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ये जो एरे है वो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ इट इज शॉर्टेड अदरवाइज फॉल्स। वो कह रहा है अगर शॉर्टेड है तो रिटर्न ट्रू कर दो, वरना फॉल्स ही रहने दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इनपुट में क्या गिवन है, 10 20 30 40 50, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो आउटपुट आना चाहिए कि एरे शॉर्टेड है, ट्रू भेज दो। इस वाले में बहुत ही मतलब शफल्ड एलिमेंट्स और शॉर्टेड नहीं है, दैट्स वाई जो आंसर है वो फॉल्स आया। जो कॉन्स्टेंट्स यानी सेट ऑफ रूल्स हैं कि हमारा एरे का साइज 1 से लेकर 10⁻6 तक जाएगा, एंड जो एलिमेंट्स हैं वो -10⁹ से लेकर 10⁹ तक जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगेन वही वाली है कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, मतलब एक ही ट्रेवर्स में कर दो आप, एंड स्पेस मत यूज़ करो कोई एक्स्ट्रा। चलते हैं और समझते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। बात कर लेते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा एरे शॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, देखो लेट्स से ये हमारा एरे है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये शॉर्टेड है, बट पता कैसे चल रहा है, कैसे कोड करेंगे। मैंने कहा शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर वो पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही तो है ना कि करंट एलिमेंट जो है वो छोटा होना चाहिए अगले वाले से। सिंपल सी बात तो यही है ना कि एरे ऑफ 5 जो है वो छोटा होना चाहिए एरे 5+1 से। तो अगर मेरा कोई भी एलिमेंट ये वाला रूल को नेग्लेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एरे शॉर्टेड नहीं है। तो मैं इसी कंडीशन को अगर यूज़ करूं तो कितना सही हो जाएगा, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ सिंपली ट्रेवर्स करो। ठीक है, ट्रेवर्स करो पूरे एरे को, है ना। अब करना क्या है, आपको बस ये चेक करना है कि क्या आपका जो करंट एलिमेंट है अगर वो बड़ा निकल गया अपने अगले वाले एलिमेंट से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका एरे शॉर्टेड नहीं है। तुम कुछ समझो, शॉर्टेड का मतलब क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पिछले वाला एलिमेंट बड़ा छोटा होना चाहिए अगले वाले एलिमेंट के, यानी ए छोटा होना चाहिए बी के। बट अगर कोई भी ऐसा केस मिलता है जहाँ पे ए जो है वो बड़ा है बी से, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेड नहीं है। तो मैं नेगेटिव केस पहले संभाल लूंगा ताकि मैं रिटर्न फॉल्स कर सकूँ। ठीक है, अगर रिटर्न फॉल्स नहीं होगा तो पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाएगा एंड बाहर आके हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। तो मैं यही करूँगा, मैं हर एक एलिमेंट को चेक करूँगा कि क्या वो बड़ा तो नहीं है अगले वाले से, अगर नहीं है तो इसका मतलब आगे बढ़ते चलो। स्टार्ट करते हैं। देखो एक और बात, क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को उससे अगले वाले से चेक करूंगा तो मैं आई को हमेशा यहीं पे रोक दूंगा n-2 पे। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये अपने गार्बेज वैल्यू से चेक करेगा, क्योंकि एरे के बाहर उसकी एक गार्बेज वैल्यू होगी और फिर रन टाइम एरर आ सकता है। तो कभी भी एक एक चीज़ होती है रन टाइम एरर करके, और बहुत बार वो एरर इसलिए भी आती है क्योंकि तुम एरे के मतलब ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो वैलिड नहीं है, लाइक 0 से पहले वाली या फिर लास्ट से अगले वाली, तो वो उसको करने से बचना। दैट्स वाई हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमेशा यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुक जाएंगे ना तो इससे अगले वाले एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तुम खुद सोचो ना, इससे अगले वाले एलिमेंट को तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, तो यहीं पे रुक जाओ। तो करना क्या है, सूडो कोड देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, आई को 0 से स्टार्ट करेंगे और आई को चलाएंगे <n-1 तक। ठीक है, आई प्लस प्लस करेंगे क्या, नेगेटिव केस पहले संभालते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ताकि हम फॉल्स रिटर्न कर सकें, पूरा जब ट्रेवर्स हो जाएगा तो हम बड़ी ही आसानी से ट्रू रिटर्न कर देंगे। मैंने कहा अगर कोई भी करंट एलिमेंट बड़ा निकल जाता है मेरे अगले एलिमेंट से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा एरे है वो शॉर्टेड नहीं है, तो सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना। अगर आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे तो इसका मतलब एरे शॉर्टेड नहीं है, और अगर आप पूरा एरे ट्रेवर्स करके बाहर आ चुके हो तो रिटर्न कर दो ट्रू। दैट्स इट, बड़ा सिंपल था ये तो। एक बार फिर देख लेते हैं ड्राई रन करके। लेट्स से ये हमारा एरे है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि शॉर्टेड है नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कंपेयर करो, क्या मेरा एरे 5-1 बड़ा है 2 से, i+1 से, नहीं, फॉल्स, फॉल्स से तो i++ हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ। क्या मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है अगले एलिमेंट से, नहीं, फॉल्स, फॉल्स से तो आई आगे बढ़ जाएगा।
क्या मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है अगले से? नहीं, फोल्स। फोल्स है तो आगे बढ़ जाएगा। अगर आगे बढ़ गया, क्योंकि आई यहीं रुक जाता है, तो कंडीशन फोल्स, और हम रिटर्न कर देंगे बाहर आके ट्रू। दैट्स इट, हमने ये करा है। समझ में आया हमने कैसे करा? करंट एलिमेंट पे खड़े हैं, उससे अगले को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो बड़ा तो नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखो, अगर ए जो है करंट एलिमेंट वो छोटा है अगले वाले से, तो मेरा एरे शॉर्टेड है, ये नॉर्मल शो कहता है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि मेरा एरे शॉर्टेड नहीं है। चलते हैं उसको कोड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली लूप चलाना है, ठीक है। लूप चलाएंगे 0 से, बट इस बार जो है वो n-1 से पहले तक जाएगा, मतलब n-2 तक। लेस देन का मतलब क्या होता है? एक इंडेक्स पहले। तो अगर मैंने लेस देन n-1 लिखा है तो उसका मतलब n-2 तक जाके चलेगा। बस करना क्या है, नेगेटिव केस पहले संभाल लेते हैं। अगर हमारा करंट एलिमेंट एरो फाइल, ठीक है, वो बड़ा निकल जाता है अगले वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एरे शॉर्टेड नहीं है। दैट्स वाई हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न फॉल्स हो जाएगा तो इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और हम आंसर आ जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो ये वाला एरे शॉर्टेड है, तो आई 10-20 से बड़ा नहीं होगा, आई प्लस प्लस 20-30 से बड़ा नहीं होगा, आई प्लस प्लस, ऐसे करते करते आप बाहर निकल जाओगे। और जब आप लूप के बाहर आ गए, अगर आप लूप के बाहर आ चुके हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका एरे शॉर्टेड है। तो यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, अगर तुम लूप के बाहर आ गए तो एरे इज शॉर्टेड, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं, एंड ही चल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, लास्ट इंडेक्स जो है वो n-2 होनी चाहिए, मतलब आपका एरे लेस देन n-1 तक चलना चाहिए, ठीक है। इसको हम अपने कस्टम इनपुट पे भी चला के देख लेते हैं एक बार। लेट्स से अगर हम इसको ऐसे करें कि 3-2, तो ये शॉर्टेड नहीं है। इसको ऐसे मत लिखो 3-2-5-6, क्योंकि 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता, तो इसमें रॉन्ग आंसर मतलब फॉल्स आना चाहिए। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, फॉल्स एक्सपेक्टेड था, फॉल्स ही आया, ठीक है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं एंड लेट्स सी। देखो पूरा सोल हो चुका है, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो यही था हमारा क्वेश्चन, इस सॉर्टेड जहाँ हमें चेक करना था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, तो आज हमने क्या क्या सीखा? 2 क्वेश्चन सीखे। पहला क्वेश्चन था जिसमें हम चेक कर रहे थे कि कैसे हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें हमने 2 अप्रोच देखी, बेटर देखी एंड ऑप्टिमाइज देखी। अच्छा, हमने वैसे ब्रूट फोर्स के बारे में भी देखा था, जिसमें शॉर्ट था कि हम कैसे एरे को शॉर्ट करके कर सकते हैं, उसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। देन हमने चेक करा कि क्या हमारा एरे शॉर्टेड है नहीं है, ठीक है। एक और बात तुमने ध्यान दी होगी कि जो एरे शॉर्टेड का फंक्शन था बूल था, दैट्स व्हाई हम रिटर्न ट्रू है फॉल्स कर रहे थे, ठीक है। तो यही हमने क्वेश्चन करे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें ना सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। और ये वाला क्वेश्चन अगर GFG पे मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो तुम VS कोड पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सोल्व करना होमवर्क को, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के देखो एंड चेक करो कैसे कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर भी आने वाला है। अच्छा, इस वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? क्योंकि हमने बस एक बार पूरे एरे को ट्रेवर्स कराया, पूरे एरे को एक बार ही आइटरेट कराया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन ही हुई और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। देखो एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब होता है कि क्या आप दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, बेसिकली इसमें नहीं करा ना हमने, जो एरे था वही उससे यूज़ करा, तो इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कांस्टेंट थी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर थी, क्योंकि हमने सिंगल ट्रेवर्सल सिंगल आइट्रेशन में हमने अपना आंसर डाल दिया। एक और बात, जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। इसको भी लेके आऊँगा लेक्चर में बहुत जल्दी में। तो यही था, ठीक है। होमवर्क अच्छे से करना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स। टिल देन, बाय।